ये लड़का अपनी पत्नी को छोड़कर आया है और ये लड़की अपने पति को छोड़कर आई है। और इन दोनों का कहना है कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना हम जी नहीं सकते। जिएंगे और मरेंगे तो दोनों साथ जिएंगे और दोनों साथ मरेंगे। और उसके बाद में ये दोनों अपने अपने घर छोड़कर आ चुके हैं और अब इनका कहना है कि हमें अपने घर वालों से जान को खतरा है, हमें न्याय दिलवाओ भाई साहब, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। ये व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर और ये महिला अपने पति और अपने 3 बच्चों को छोड़कर कैसे एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए आ चुकी है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। हाँ जी। नाई वाला काम का हूँ। हाँ जी। और आरबीएल बैंक में मैं पहले काम करता था जी। हाँ जी। और ये मेरे को यहाँ पे मिली सिरसा में और तब से हम साथ में रह रहे हैं। 1 साल हो गया। आपकी शादी को कितना समय हो गया भाई साहब? 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए? हाँ जी। 10 साल शादी को हो गया। आपके बच्चे? 1 लड़का है जी। तो आप अपनी पत्नी को धोखा देकर इस महिला के साथ रहने लगे हो भाई साहब, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? जी धोखा क्या है, जब इनसे मन मिल गया ठीक है, हम दोनों ने साथ रहने का वो कर लिया संपर्क भी, यहाँ साथ में रहेंगे तो फिर तब से हम दोनों चले गए थे। ये भी अपने घर से परेशान थी और मैं भी इसके साथ रहना चाहता था। आपको अपने घर से क्या परेशानी थी, पत्नी से क्या परेशानी थी, क्या समस्या थी? परेशानी तो जी ऐसे थी, मैं शुरू में उसको पसंद नहीं करता था। जब शादी की उसके बाद में ये समाज के नाम से भी हमें समाज में है और पापा ने जैसे बात कर ली भी, हमने रिश्ता कर दिया। वो मेरे जानकार थे। मैंने उसी टाइम मना भी कर दिया था भी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं शादी नहीं करना चाहता। पता नहीं उनको क्या, फिर भी धक्के से मेरी शादी करी उन्होंने। फिर मैं उनके चलो ठीक है माँ बाप के लिए सोचा भी हाँ ठीक है, इनके लिए कुछ निकाल भी, जैसे भी होगा मैं सहन करूँगा जो कुछ है। लेकिन फिर उनके शादी के बाद में उनसे रिश्ता ठीक नहीं रहा, क्योंकि उसके जो पीर वाले थे वो हमेशा बदतमीजी से बोलते थे, हमेशा मेरे से गाली गलौज करते थे। वो कभी भी मेरे साथ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। तो मैं उनसे पहले वैसे ही परेशान था। तो भाई साहब आपने 10 साल उसके साथ बिताए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, तो उन बच्चों की क्या गलती है, उस महिला की क्या गलती है? तो गलती तो जी किसी की नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। मैंने भी समाज के लिए भी हाँ ठीक है, माँ बाप ने जो बात कर ली हाँ तो मैंने शादी कर ली ठीक है, उनके रिश्ता बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन आगे नहीं निभी, क्योंकि उन्होंने जो बातचीत थी वो आगे गाली गलौज करते थे। कई बार तो इतनी लड़ाई झगड़ा होता था बहुत ज्यादा। तो वह उनसे वैसे भी वो मेरे से पीछे, मतलब मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो इस कारण से मैं फिर जब से मेरे को सिमरन मिली है फिर मैं इनके साथ। तो वास्तव में प्यार अंधा होता है? वो तो जी देख लो अंधा होता है नहीं होता, वो आपके सामने है जो कुछ है। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? सिमरन जी। हाँ जी। कैसे प्यार हुआ आपको इनके साथ? जी सिरसा में हम रह रहे थे जी, आरबीएल बैंक में काम करते थे किस्तों का। इधर आसपास में किस्त लेने आते थे तो हमारा दोनों का संबंध हो गया, मतलब तो घर वालों को पता चल गया, घर वालों ज्यादा परेशान करने लग गया, मारने पीटने लग गया। तो फिर हम दोनों घर से निकल लिए। तो आपकी शादी को कितना साल हो गया जी? 12 साल हो गए जी। बच्चे कितने हैं आपके? 3 है जी। तो इनके घर वालों की पूरी सपोर्ट थी, कहते कोई बात नहीं आपको साथ देंगे, सहारा देंगे जो भी है। मतलब तो आपका पति से आपकी क्या लड़ाई झगड़ा क्या था जी? मतलब पता लग चुका था हमारा, तो लड़ाई झगड़ा रहता था जी। बस। शादी को कितने 10 साल हो गए? हाँ जी। अब आप चाहते क्या हो? जब हम दोनों इकट्ठा रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे को रहने नहीं दे रहे, इनके घर वाले नहीं रहने दे रहे। इनके घर वालों से खतरा है? हाँ जी। या आपके घर वालों से भी खतरा है? हाँ जी। क्या कहते हैं आपके घर वाले और रिश्तेदार? वो तो ऐसे कहते भी हमारे पास ना आए, ना हमारे को दिखे, ना हमारे पास आए, ना उसका हम साथ देंगे, ना आज दे ना कल दे। बस कहीं मर्जी जाए कहीं मर्जी ना जाए। तो इनके घर वालों ने पहले तो मेरी पूरी सपोर्ट करते रहे, पैसा भेजते रहे, सब कुछ भेजते रहे इनके बाप। अब कहते इनको छोड़ के आप घर पे आ जाओ। आपने भाई साहब का कोई कागज कुगज बनवा रखे हैं या नहीं बनवा रखे हैं? लिव इन रिलेशनशिप का है जी मेरे पास। वो मेरे घर वाले खुद बना गए थे हम दोनों का। ठीक है जी। और वो अभी आपको दिखा देता हूँ। कितने सालों से आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो भाई साहब? जी हमारा 2 साल तो पहले ऐसे रिलेशन में रहे हम वैसे भी, और चोरी छिपे जैसे भी होता है। और उसके बाद में हमें 1 साल हो गया, पिछले जनवरी में हम 5 तारीख को निकले थे यहाँ से। और आज दोबारा जनवरी में 5 तारीख को यहाँ पे आके उन्होंने हमें पेश किया था सामने। फिर वहाँ पे हमें जैसे धोखे से एक दूसरे को अलग कर दिया गया। इसको यहाँ पे खैरपुर थाने में रख दिया, मेरे को आगे हिसार ले गए थे।
तो एक दूसरे से दोनों सच्चा प्यार करते हो, पक्का प्यार करते हैं, तभी तो मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मैं इसको लेके गया हूँ तो मैं ये चाहता हूँ भी इसकी जिंदगी पर साथ निभाऊं। और मेरे घर वाले भी इसी साथ में थे भी, हाँ इसको साथ निभाइए निभा, लेकिन अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, इसको गाली देने लग गए और कहते हैं हमारे समाज में इज्जत खराब होती है, ये होती है। पहले तो ये दिखा नहीं, पहले तो 1 साल तक हमें सहायता करते रहे दोनों को, पैसे भेजते रहे हर मिनट में, कहाँ पे दिल्ली जयपुर जहाँ पे भी रुके तो कहते तू वहाँ पे कोई होटल में रुक, कहीं पे भी रुक, जितना पैसे चाहिए हम भेजते रहेंगे। और अचानक से अब उनको इज्जत का ख्याल आ गया, अब यहाँ अब इसकी इज्जत का कोई मतलब उनको ख्याल ही नहीं है। ये अब मेरे साथ 1 साल रही है, 2 साल से पहले रह रहे हम साथ में, अब इसकी इज्जत का उसको उनको ख्याल ही नहीं है, तो मैं इसको इज्जत को कैसे रुला सकता हूँ? ये भी तो किसी की लड़की है, बेटी है, जो भी है। तो भाई साहब आपको इनकी तो इज्जत दिखेगी, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं दिखी आपको? तो इज्जत है ना, इसको कौन सा कोई इज्जत, वो रह रही है वहाँ पे, अब घर पे आ गई, वो रह रही है वहाँ पे, और वो रहना चाहती तो रहे, और मैं तो उसको बेच चाहता नहीं हूँ भी, हाँ ठीक है उसको जो चीज चाहिए वो मिलेगी घर पे। मैं ये नहीं कह रहा भी उसको कोई इज्जत तो क्या नहीं, बस मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है। उसको जो जितना पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, सारा कुछ घर पे मिलेगा, सब कुछ है घर पे, भगवान का दिया हुआ सारा। लेकिन पति का प्यार तो नहीं मिलेगा उसको? जी प्यार तो अब मैं क्या करूँ, अब धक्के से थोड़ी होता है। अब मैं आपसे प्यार कर लूँ, धक्के से थोड़ी हो जाएगी, मैं आपसे प्यार कर लूँ, ये कर लूँ, जो मन मिलने की बात होती है, वो पहले 10 साल धक्का हो गया, ठीक है जो भी है, अब मैं ऐसे धक्के से उसके साथ कैसे रह लूँ, ये बताऊँ। आपकी शादी 10 साल पहले कहाँ हुई थी? मड़गांव में। मड़गांव में। तो आपका जैसे पति नशा करता था या क्या बात थी, तंग करता था, आपने कैसे छोड़ा उसको? शराब पीता था जी। हाँ जी। तो आपने शराब छुड़वाने की कोई कोशिश नहीं की? छोड़ ही नहीं रहे थे, हमारा जैसे पता चला तो वो ज्यादा टॉर्चर करने लग गया था, भी घर से निकल जा बाहर। मैंने माफी भी मांगी थी, मैं कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, तो वो कहता नहीं मेरे घर से बाहर निकल जा, मैं घुसने नहीं दूंगा तेरे को। तो आपके बच्चे कितने हैं? 3 है जी। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। अब 3 बच्चों को छोड़कर आप यहाँ सिर्फ अपने घर रह रहे थे? हाँ जी। तो इनसे अब सच्चा प्यार हो गया आपको? हाँ जी। दोनों साथ रहोगे? कहीं ऐसे ना हो भाई दोनों भी फिर कोई और कोई दुनिया बसा लो, कोई ऐसा ना हो भाई साहब? जैसे कि कोई ये चीज कोई खेल थोड़ी है भी, हाँ बार बार ये कोई आपने तो ये बात बोल दी। हाँ मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, आपने तो ये चीज होती तो हम देखो, अब मैं इसको लेके गया था, मैंने ये बात की भी मैं तेरे को जिंदगी भर साथ रखूंगा और साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक इसके साथ हूँ। और मेरे घर वालों ने भी मेरे को ये सपोर्ट की भी, हाँ तू इसके साथ रहे, ठीक है हम तुम्हें साथ में रखेंगे। लेकिन आज एकदम से ही जो गाली गलौज करने लग गए, ऐसी बातें बोलने लग गए, तो वो ठीक नहीं है। किसी को ऐसा बोलने का हक नहीं है भी हाँ किसी को जाति सूचक गाली दे, ये करे वो करे।